ਸਿੰਧ ਦੇ ਦੂਜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ हैदराबाद ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੇ ਸੈਲਾਬਜ਼ਦਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਫਲਤ ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਮ ਮੁੰਤਖਬ ਨਾਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੇਖਨੇ हैदराबाद ਤੋਂ खालिद जावेद ਦੀ ਇਹ ਰਿਪੋर्ट। हैदराबाद में जारी बारिशों के सिलसिले होर मजीद बारिशों के इम्कानात जाहिर किए जाने के बावजूद इंतजामिया के मुतालिका इदारियां की बेहिसी का सबूत एक दिन होने वाली तूफानी बारिश के बाद सैलाबजदा इलाके का मंजर पेश करने वाला हैदराबाद है, जिते लखा नफूस उत्ते मुश्तमिल आबादी अपने इलाके पानी विच डूब जाने की वजह तो न सिर्फ मामूलात जिंदगी धर्म भरम होने की वजह तो अजियत विच मुबतला ने, बल्कि सरकारी इदारियां की लापरवाही ने लोगों की जिस्मानी ते जहनी हालत भी खतरात तो दो चार कर देता है। 4 दिन हो गए काम पे भी नहीं गए, ना ऑफिस में जा पा रहे हैं, लोग परेशान हैं लोग। तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट से ये अपील है कि मेहरबानी करके पानी वगैरह निकलवा दें, क्योंकि लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। हमारे घर में पानी भर गया, हमारा सामान भी डूब गया और ना हम सो सकते थे, ना हम स्कूल जा सकते, ना हमारी तालीम हासिल करी है। पूरा साल ये तो यूँ ही गुजर गया। लाखों रुपए का लोगों का नुकसान हो गया। अब तक गवर्नमेंट का कोई भी आदमी हमारी खैरियत मालूम करने नहीं आया कि हम किस साल के अंदर है, लिहाजा हमारे साथ ज्यादती है। सब घर में पूरे घर में पानी भर गया और पानी कम भी नहीं हो रहा है और कोई हुकूमती बंदा कोई भी नहीं आया अभी तक देखने। सारा पूरा घर डूब चुका है हमारा। हैदराबाद विच हालिया मॉनसून की बारिशों के आगाज़ तो ही नशेबी इलाके पानी विच डूब गए सन, लेकिन 3 रोज़ मुकम्मल शहर विच होने वाली तूफानी बारिश के बाद हैदराबाद सिटी के बुलंद मुकामात की आबादी के अलावा लतीफ़ाबाद, कासमाबाद, हाली रोड, फुलेली, परेटाबाद, लियाकत कॉलोनी समेत लखा नफूस उत्ते मुश्तमिल आबादियां भी सैलाबजदा इलाकों का मंजर पेश करन लगियां ने। बारिश तो वध के आवाम दे नाल सितम यह होया कि सरकारी महकमे ते मुतालिका इदारियां ने भी आवाम नू बेयारो मददगार छड़ दिता, जिस दी वजह तो ना सिर्फ एहसास महरूमी वधदा जारी है और डूबे हुए घर कस्म पुरसी दी जिंदगी गुजारन वाले हुण मकामी हुकूमतां दे निज़ाम ते नाज़मीन दी कमी महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जे इस मुश्किल वक्त विच नाज़मीन होंदे ते आवाम दी यह हालत ना होंदी। कोई पुरशान हाल नहीं है, कोई नहीं देख रहा आकर कि क्या सूरत हाल है, किस हाल में लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तकलीफ़ में हैं। तो मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से और तमाम ज़िम्मेदारान से दरख्वास्त करता हूँ कि मुसीबत ज़दा लोगों की, इस पानी में फंसे हुए लोगों के घर डूबे हुए हैं और लोग कहीं मतलब है किसी काबिल नहीं रहे, उनकी आकर दाद रसी की जाए, उनसे कम से कम मालूम तो किया जाए कि मसला क्या है। कि पहले नाज़मीन थे तो वो कम से कम दुख दर्द मालूम करने और लोगों के मसाइल को हल करने इलाके में आ जाते थे और दाद रसी हो जाती थी कुछ हद तक। इस मर्तबा तो कोई मतलब है कि ज़िम्मेदार फ़र्द आने को जहमत गवारा ही नहीं कर रहा है और पता ही नहीं लग रहा है कि इस शहर में कोई इंतज़ामिया भी है। हुकूमत से ये इल्तिजा है कि जो पहले सिस्टम था नाज़मीन का और काउंसलर का, वो सिस्टम अच्छा था, वो आगे खड़े हो काम कराते, अभी कुछ काम ही नहीं हो रहा है, लोग परेशान हैं। लिहाजा ऐसा सिस्टम जो पहले वाला सिस्टम वो सही था ताकि वो खुद काम कराते, अब वो तो यहाँ काम ही नहीं हो रहा है। मेहरबानी करें, वो पहले वाला सिस्टम काउंसलर सिस्टम नाज़मीन का सिस्टम बहुत अच्छा था। हुकूमत से हमारी ये हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारा पानी जो निकले यहाँ से। पहले दिन बारिश हुई थी, यहाँ तकरीबन हाइट इतनी थी, यहाँ पर MP MNA जोन के लोगों ने विजिट किया और बाकायदा बहुत अच्छा काम चल रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। बस घर में पानी भरा हुआ है, बच्चों की तालीम इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है, स्कूल में पानी भरा हुआ है तो बच्चे किस तरह, टीचर भी किस तरह पढ़ाएंगी। और कमरे में इतना पानी भरा हुआ है कि फर्नीचर सब ख़राब हो गया है, फ्रिज, TV, ट्रॉली, कहाँ सामान कैसे उठाते, यानी एकदम पानी जो आया ना तो कुछ भी नहीं उठा पाए हम। अलमारी बिल्कुल ख़राब हो गई है। नाज़िम होते थे दायरे वो खड़े होकर काम करवाते थे, पानी जाता था, अब तो पानी जाता ही नहीं है, बहुत कम 1 इंच जा रहा है। हम सोच रहे हैं कि इतना सा गया। अब 3 दिन हो गए पानी भरे हुए। अब घर में बीमारियाँ भी ज़ाहिर है इसकी वजह से बढ़ रही हैं, मच्छर आ रहे हैं और डेंगू वायरस का कितना ज़्यादा हो रहा है। अब हमें डर लग रहा है कि पंजाब से अब सिंध में ना आ जाइए। हैदराबाद विच तूफानी बारिशों के बाद कई फुट पानी विच डूब जाने वाले इलाकों की आवाम 2 रोज़ तो घरों विच महसूर ने ते अशिया खुर्दोनोश तक रसाई ना होने की वजह तो औरतें, बच्चियां और ज़ईफ बुजुर्ग भूख ते अफलास विच जिंदगी गुजारन उते नज़र आंदे ने। इस तरह की अवामी मुश्किलात विच सरकारी इदारे के अफसरान नू अपने घरों विच चैन की नींद सो रहे हैं।
लेकिन शहरियां तो वोट लैण वाली सियासी जमात मुतहदा कौमी मूवमेंट के कारकुन रातां नूं पानी विच डूबे इलाकों विच तैयार खाने ते साफ पानी तकसीम करते नज़र आए, जबकि हैदराबाद तो मुंतखब हकपरस्त अराकीन असैम्बली पंपिंग स्टेशनों उत्ते पानी की निकासी लई मसरूफ़ अमल ने। डूबे हुए अराकीन सिंध असैम्बली ने शहर की हालत तेज़ार के हवाले तो अपना न्यूज़ नूं दसियां। बरसात पिछले 3 दिन कबल हुई थी, बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है और 2006 के बाद ये बहुत ख़तरनाक बारिश हुई है और लतीफ़ाबाद 2 नंबर 11 नंबर और तकरीबन लतीफ़ाबाद के इलाके जो हैं वो पानी में समझो डूबे हुए हैं। सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुए इलाके वो 2 नंबर और 11 नंबर का इलाका। अभी आप देख रहे हैं इस वक्त अपन पंपिंग स्टेशन पे खड़े हुए हैं 2 नंबर के, ये सब पानी में डूबा हुआ इलाका। अभी कल हमने यहाँ पर जो है फिर रिलीफ के काम शुरू किया कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की हिदायत पर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिंध भर में MQM के कारकुनान जो है वो खिदमत कर रहे हैं बारिश से मुतासरा लोगों की। इसी तरह हैदराबाद में भी MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारान वो लोगों की इमदाद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। जो लोग घरों में महसूर हो गए हैं उनको कल भी हमने खाना फराहम किया था, MQM की जानिब से कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की जानिब से उनको खाना फराहम किया, पानी की बोतलें फराहम करी, उनको दूध के पैकेट हमने दिए, उनको हमने WOT वगैरह खुश्क मेवाजात उनको हमने वहाँ फराहम किए। और बारिश के वजह से मैं आपको बताऊँगा कि बहुत बुरी हालत है। पिछले 3 दिन से लोग अपने घरों में महसूर हैं और बहुत मुश्किल में है, बहुत परेशानी में है, लेकिन MQM उनके साथ खड़ी हुई है। हकपरस्त नुमाइंदे जो MPA हैं या MNA कंटिन्यू पंपिंग स्टेशनों पे अफसरान से, और मैं इसके साथ ये भी कहूँगा हमें इस वक्त अपने नाज़मीन का, हमें अपने एडमिनिस्ट्रेटर का, हमें डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर का यहाँ शिद्दत से कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हमारे साथ इंतज़ामिया की कोई कोऑपरेशन नहीं है, किसी भी किस्म की कोई कोऑपरेशन नहीं है, जिसकी वजह यह है कि आज लोग पानी के अंदर, लोगों के घर पानी के अंदर मौजूद हैं और ये आवाम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के नाम पे वोट देती है। जब कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के नाम पे वोट देती है तो उन करप्ट अफसरान से पूछा जाए जिनकी नाअहली की वजह से आज हमें वक्त देखना पड़ा है, जिनकी वजह से आज लोग डूब गए। और मैं आपके तवज्जुह से उन अफसरान को, DCO को, उन सबको मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि हैदराबाद की अवाम लावारिस अवाम नहीं है। हैदराबाद की अवाम कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की अवाम है और अगर हैदराबाद की अवाम का सब्र का पैमाना इम्तहान मत लें, यहाँ की इंतज़ामिया अवाम का इम्तहान मत लें कि हैदराबाद की अवाम को यतीमों की तरह छोड़ रखा है। हैदराबाद शहर की मौजूदा सूरत हाल ने अवाम नूं बहुत कुछ सोचन ते मजबूर कर दिता है, लेकिन जदों तक अवाम अपने वोट का हक दुरुस्त तौर पर इस्तेमाल नहीं करेगी, सरकारी इदारे उन्होंने इस तरह बेयारो मददगार रखेंगे। कैमरामैन नदीम अख्तर दे नाल खालिद जवेद, अपना न्यूज़, हैदराबाद।